हमारे साथ एक आज विशेष शख्स जिनका नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और काव्य के क्षेत्र में वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अब तक किस्सा ये सुट्टा और नौसारथी जैसी किताबें लिख चुके हैं। तो सिद्धार्थ जी, भोपाल में उस सेट में जब आपको ये अवार्ड दिए जा रहे थे और जब आपने 2 पुस्तकों का विमोचन किया तो कभी मन में ख्याल आया कि चलो ठीक है, ये हमने ऊंचाई छू ली, ये तो ठीक है, पर कभी मन में ऐसा सवाल आया, कभी मन में एक सपना आया रात में कि यार एक दिन ऐसा आएगा जब स्वयं ज्ञानेंद्र आपका इंटरव्यू लेंगे? पहली बार तो मैं ज्ञानेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक पुरस्कारों की सवाल है राठौर जी, तो फिर मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं जहाँ तक लिखने का सवाल है तो सिर्फ डायरी तक ही सीमित था। वो तो माँ सरस्वती की बहुत बड़ी मुझ पर कृपा रही है। मैं जो भी मानता हूँ तो वो माँ सरस्वती को ही मानता हूँ कि उनने मुझसे ऐसा बहुत बड़ा कार्य मुझसे करवा लिया। नहीं तो मेरे में ऐसी किसी प्रकार की मेरे में क्षमता नहीं है जिससे मैं कर पाऊँ, लेकिन ऐसा हुआ और आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और जो लोग मतलब कि जानते थे कि लिखता है, लेकिन लिखते लिखते वो डायरी से अगर वो किताब का रूप ली है तो इसके लिए कहीं ना कहीं मेरे जितने भी सहयोगी रहे हैं और जितने मेरे चाहने वाले रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्हीं कृपा से ये चीज़ें हो पाई। लगभग 30 वर्ष आपकी उम्र है। आप क्या देखते हैं इन 30 वर्षों में कविता के क्षेत्र में या लेखन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया है देश में? देखिए, परिवर्तन की बात करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अगर हमारे क्षेत्र के लेखक जैसे उदय प्रकाश जी से व्यक्तिगत रूप से मिला था अपनी किताब किस्सा सुट्टा को लेकर, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था और उनकी कविताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा मैं। जैसे पीली छतरी वाली लड़की और मैं मिस्री बन जाऊं, ये उदय प्रकाश की बहुत ही शानदार रचना है। और हर कविता के क्षेत्र में अगर कोई भी कुछ जानता है तो उसको ये चीज़ें सुननी चाहिए। और जहाँ रही बात अगर परिवर्तन की, तो लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं जो लिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे लिख रहे हैं। मैं खुद प्रयास करता हूँ कि थोड़ी ठीक ठाक लिख पाऊँ, जो कि हो पा रहा है। और आप स्वयं अभी एक किताब आपने लिखी है, एक उपन्यास आपका आया है, जिसके लिए आपको मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अनूपपुर में और इस क्षेत्र में जो साहित्य पे सुन रहा है, देखते देखते काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आए हैं और लोग लगातार बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, बहुत अच्छा। आजकल राज्यसभा में, लोकसभा में और विधानसभाओं में हमारे एमएलए हैं, जो एमपी हैं, तो अपने भाषणों को थोड़ा सा दमदार बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए शायरी का, कविताओं का उपयोग करते हैं। और वो एमपी और सांसद जो भी हैं, विधायक हैं, वो अरबों खरबों रुपए में कमाते हैं, पर वही शायर और लेखक जिनके शायरी और कविताएं वो संसद में कोट करते हैं, उनकी ये स्थिति होती है कि कई लोग तो ऐसे हैं कि उनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। तो एक तरफ वो लोग हैं और दूसरी तरफ वही लेखक है, कवि हैं, जिनकी आज भी ये दयनीय स्थिति है। इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि सरकार ऐसा क्या स्टेप ले, या सरकार ने अभी तक ऐसे क्या स्टेप लिए हैं साहित्य के उत्थान के लिए, जो आपको लगता है कि और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है? राठौर जी, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। बशीर बद्र से मैंने मुलाकात की थी भोपाल पे, तो उनकी जो आज की स्थिति है कि वो हो सकता है कि अपने लड़की के यहाँ रह रहे हैं और 2 वक्त को खाने को मोहताज हैं, लेकिन शासन के द्वारा अभी विगत, जैसे मध्य प्रदेश शासन की बात की जाए तो 2 साल हुआ है हमारे साहित्य अकेडमी के विकास दवे जी जो निर्देशक हैं, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। नवीन लेखकों के लिए 20,000 की छात्रवृत्ति मिल रही है। और अभी बात करा जाए 4 साल के, मैं आपको बता दूं जो पेंडिंग पुरस्कार थे वो इनके द्वारा दिया जा रहा है। उसमें हो सकता है कि अनूपपुर क्षेत्र से भी मेरी भी 2 किताबें उसमें नामांकित हैं। अगर वो होगा तो उसमें से हो सकता है कि उसमें मिल भी जाए। लेकिन शासन द्वारा प्रयास बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं और आने वाले समय पे ये है कि आप लोग को और जो भी लिखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिल पाएगी। लेकिन इसके लिए यही है कि जानकारी का अभाव है। शायरों के बारे में एक बात कही जाती है कि वो भले उनकी शायरी पर, गज़लों पर जमाना झूम तो रहा है, पर वो अंदर से बहुत टूटे हुए लोग होते हैं, उनका दिल टूटा हुआ होता है। तो क्या ये बात आप पर फिट बैठती है? क्या आपके भी शायर बनने के पीछे यही बात है? नहीं राठौर जी, जहाँ तक ये व्यक्तिगत मसला मेरा रहा है तो शायरों को जो दिल है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मोहब्बत पे टूट जाता है, वो और भी छोटी छोटी बात पे टूट जाता है। तो ऐसा मेरे साथ तो नहीं रहा है। और जीवन बहाव का नाम है, ठहराव का नाम नहीं है। तो किसी शख्स के आने से कभी जीवन में रुकाव नहीं आ सकता। हमेशा जीवन में चलते रहना चाहिए और बहना चाहिए पानी के समान। ये मेरा व्यक्तिगत मानना रहा है। आपकी कोई शायरी जो अब तक आपने लिखी हो और आपको लगता हो व्यक्तिगत रूप से कि ये अब तक में मेरी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो आप यहाँ पे कहना चाहते हैं?
नहीं, ऐसा तो अभी तक भगवान की दया से कुछ हो नहीं पाया है कि मैं कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख पाया हूँ। अभी तक जो भी हो मेरी वो 2 रचनाएं ही हैं। लेकिन तब भी आप कहते हैं तो एक शेर मेरा लिखा मुझे बहुत पसंद है, वो मैं भी कह देता हूँ कि तुम मुझ में अंधेरा खोजते रहना, तुम मुझ में अंधेरा खोजते रहना, मैं रोशनी बनकर जमाने में फैल जाऊँगा, मैं रोशनी बनकर जमाने में फैल जाऊँगा। जब भी इश्क, मोहब्बत और प्यार की बात आती है तो हमारे दिलो दिमाग में एक तस्वीर उभर के आती है, सफ़ेद संगमरमर की बनी इमारत जिसे सभी लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही ताजमहल जिसे जब साहिर लुधियानवी ने देखा तो उसने बोला, शहंशाह ने मोहब्बत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। हमारे देश के जब प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी ने देखा तो उसी ताजमहल में कुछ यूँ लाइनें पढ़ी कि मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। धन्यवाद। चलिए सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।